दिल्ली एनसीआर में गर्मी की तपिश बरकरार, आज हीट वेव का रेड अलर्ट। दिल्ली के लोगों को वीकेंड तक गर्मी से मिल सकती है कुछ राहत, शुक्रवार को आंधी और बारिश की संभावना। मौसम विभाग का अनुमान, आज शाम तक चल सकती है धूल भरी आंधी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। देश के उत्तरी हिस्सों में एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण बढ़ रही है नमी, दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में शुक्रवार तक बारिश की संभावना। दिल्ली में बढ़ती तपिश के चलते मौसम विभाग की लोगों से अपील, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट, कई जिलों में लू की चेतावनी। बिहार में लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 2 से 3 दिन में बिहार में प्रवेश करेगा मॉनसून। पंजाब और हरियाणा अगले कुछ दिनों में बढ़ते तापमान का उस पारा चढ़ेगा, कई इलाकों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान के लोगों को गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, 14 जून से कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बदरा। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 17 जून तक जमकर होगी बारिश। उत्तराखंड में जमकर बरसे बदरा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हैदराबाद में भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव, कई वाहन पानी में डूबे। कर्नाटक के धारवाड़ में भारी बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किलें, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। हुबली में भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, कई दुकानों में घुसा पानी। वाराणसी में भीषण गर्मी जारी, गंगा में नौका विहार करने वाले पर्यटकों की संख्या घटी, नाविकों की बढ़ी परेशानी। चंडीगढ़ में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सोनमर्ग में भीषण गर्मी का दौर जारी, गर्मी के चलते जंगल में आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए जुटे वनकर्मी और फायर ब्रिगेड, आग से कई वन क्षेत्र बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। अधिकारियों ने की लोगों से वन क्षेत्रों में कैंप फायर से बचाने की अपील, साथ ही आग लगने की सूचना देने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ बैठक की, जनता तक 11 साल की उपलब्धियां पहुंचाने का दिया संदेश, बोले सभी मंचों पर मजबूती के साथ रखें पार्टी का पक्ष। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, चुनावी रणनीति को लेकर पटना में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर पटना में बैठक, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी के नेता भी शामिल। पटना में एलजेपीआर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज, चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर्स का कारनामा, 10 साल में तैयार रेलवे ओवरब्रिज को 90 डिग्री एंगल पर मोड़ा, उद्घाटन से पहले सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 38 दिनों तक चलेगा आस्था और विश्वास का उत्सव। श्री गोविंद कृष्ण परमात्मने नमः। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह लगाए जा रहे हैं 700 सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। पहलगाम घटना के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट, खतरे से निपटने के लिए एआई तकनीक का हो रहा है इस्तेमाल। अमरनाथ पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, अब तक 3.5 लाख तीर्थयात्रियों ने कराया पंजीकरण। अमरनाथ यात्रा पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की पैनी नजर, कहा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। ओडिशा से गुजरात तक भगवान जगन्नाथ की यात्रा की तैयारियां तेज, रथ यात्रा 27 से शुरू होगी आस्था का महोत्सव। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की तैयारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से होगी लोगों की गिनती। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। पूरी तरह से हाईटेक होगी अहमदाबाद की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, वायरलेस और वॉकी टॉकी सिस्टम का किया जाएगा इस्तेमाल।
अहमदाबाद रथ यात्रा में आते हैं करीब 15 लाख श्रद्धालु। भीड़भाड़ वाले इलाकों पर प्रशासन की खास नजर। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक करीब 27 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में बुधवार को 26,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में बुधवार को 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। अब तक 7.5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में बुधवार को 9,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक 4,37,000 से अधिक भक्तों ने किए यमुनोत्री धाम में दर्शन। गंगोत्री धाम में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 4,40,000 लोगों ने गंगोत्री धाम में दर्शन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में बुधवार को पहुंचे करीब 7,000 भक्त। अब तक करीब 79,000 लोगों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा को लेकर ट्रैफिक के भी पुख्ता इंतजाम। अब तक करीब 6 लाख गाड़ियां पहुंची देवभूमि। हरित चारधाम यात्रा को लेकर भी चारधाम में व्यवस्था। श्रद्धालुओं के जूट के बैग देकर की गई प्लास्टिक मुक्ति यात्रा की अपील। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा मार्ग पर विशेष इंतजाम। विशाल भंडारे का आयोजन। चारधाम यात्रा के दौरान 103 लोगों की गई जानें। सड़क हादसों में 13 लोगों की गई जान, 51 लोग घायल। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में बाबा को अर्पित की गई फलों की ठंडाई। गर्मी की तपिश को देखते हुए लगाया गया भोग। चेन्नई में मणि मेघालय पुरस्कार समारोह का आयोजन। उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कार्यक्रम में की शिरकत। सूरत के सैयद नूर अली बाबा दरगाह पर दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर। दरगाह पर हिंदू परिवारों ने भी चढ़ाई चादर। राजौरी में बाजी शफी साहब का 30वां वार्षिक उर्स। इबादत के लिए जुटे लोग। चंडीगढ़ पहुंचे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। गुरुद्वारे में की अरदास। केरल के कन्नूर में वैशाख त्योहार से पहले खुला शिव मंदिर। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए वॉकथॉन का आयोजन। रंगारंग समारोह का भी आयोजन। मणिपुर के सेनापति में उभर रहे फुटबॉल के खिलाड़ी। मैदान पर बहा रहे हैं पसीना। श्रीनगर से करगिल दौरे पर कश्मीर ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के 30 से अधिक सदस्य रवाना। मुख्यमंत्री के सलाहकार ने दिखाई हरी झंडी। तमिलनाडु के सलेम पहुंचे सीएम एमके स्टालिन। कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान गंगा नदी में गिरा सैलानी। सही समय पर गाइड की सूझबूझ से बची जान। लखनऊ में मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। सीएम योगी ने मेधावी छात्रों को दिए टैबलेट। दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हुए शामिल। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने भोजन वितरण कर्मचारियों के लिए गिग वर्कर्स लाउंज किया शुरू। बैठने की जगह मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, पेयजल और शौचालय की सुविधा सहित सुविधाएं उपलब्ध। बिहार के बेगूसराय में अनोखा महायज्ञ। महिला टीचर ने पति के पैर दबाते हुए तस्वीर लगाई। महिलाओं को मां सीता के स्वभाव जैसा होने के लिए कर रही हैं प्रेरित। अलवर में 172 सालों से लगातार निकाली जा रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। यात्रा से पहले पूरी विधि विधान से पंचामृत से भगवान जगन्नाथ को कराया जाता है स्नान। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ हुए बीमार। 15 दिनों तक गर्भगृह में रहेंगे भगवान। औषधि और काढ़े से होगा भगवान का इलाज। खिलाया जाएगा पौष्टिक और हल्का आहार। जम्मू कश्मीर में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर तवी नदी के तट पर हुई भव्य आरती। अमरनाथ यात्रा का हुआ पहला पूजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। सरायकेला में पौराणिक चड़क पूजा सह मेला में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शिरकत की। छऊ नृत्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बने जामनगर के मेहमान। सीएम ने जमकर वनतारा का दौरा किया। शिरडी में पूर्व क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने साईबाबा समाधि पर टेका मत्था। समाधि पर अर्पित की शॉल।
मानसा में सिद्धू मूसेवाला के जन्मदिन पर परिवार ने सुखनी साहब का पाठ करवाया, घर में की गई सजावट। दिल्ली में विकसित कृषि संकल्प अभियान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री ने किसानों को संबोधित किया। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने किया विकास मेले का शुभारंभ। सीएम ने मेले में झूला झूला, सीएम ने बच्ची से बातचीत की। भुवनेश्वर में विकास मेले का धूमधाम से हुआ आयोजन। कलाकारों ने हाथों से बनाए खिलौने और पिक्चरों की लगाई प्रदर्शनी। ओडिशा के कंधमाल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। केरल पर्यटक पर हमला मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मोहाली में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध जुए के अड्डे पर छापेमारी कर 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 25 लाख कैश बरामद। वाराणसी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस अधिकारी का फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार, पूछताछ जारी। हापुड़ में रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट करना 3 युवकों को पड़ा महंगा। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। रोहतास में पुलिस ने की कार्रवाई। शादी के नाम पर युवक से ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 1 लाख कैश बरामद। फिल्म निकिता रॉय का ट्रेलर जारी। डरावनी ताकतों का मुकाबला करती दिखी सोनाक्षी सिन्हा। 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म कुबेरा का तीसरा गाना रिलीज। फिल्म धनुष, अकिनेनी, नागार्जुन, जिम सर्ब और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इंडी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में कटरीना कैफ को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। फिल्म हाउसफुल 5 का जलवा जारी। फिल्म ने 6 दिनों में किया 120 करोड़ का कलेक्शन। फिल्म ठग लाइफ की धीमी हुई रफ्तार 7 दिनों में की करीब 45 करोड़ की कमाई। लॉस एंजलिस मेयर करेन बॉस की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से सीधी बातचीत की मांग। कहा हालात के बारे में ट्रंप करें विचार। मेयर ने व्हाइट हाउस पर भड़काने का लगाया आरोप। लॉस एंजलिस में प्रदर्शनों का दौर जारी। इमिग्रेशन छापेमारी के खिलाफ फेडरल कार्यालय के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉस एंजलिस के हालात के लिए अक्षमता को बताया जिम्मेदार। कहा स्थानीय शासन के पास नहीं थी पुलिस, फेडरल सरकार ने लॉस एंजलिस को बचाया। अमेरिकी आर्मी की 285वीं वर्षगांठ की तैयारियां जोरों पर। वॉशिंगटन में पैराशूट टीम ने दिखाया जौहर। शनिवार को परेड में सेना अत्याधुनिक हथियार और साजो सामान का करेगी प्रदर्शन। ट्रंप मस्क विवाद पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान। कहा मस्क के हताश राष्ट्रपति ट्रंप नहीं चाहते विवाद बढ़ाना। ट्रंप ने मस्क की पहल का किया स्वागत।